देव भगवान की, बोलो सुखदेव भगवान की, सूत जी महाराज की, बोलिए श्री कपिल देव महाराज की। नीराजनम ओम ओम ज्वालाये नमः, ओम ज्वालिन्ये नमः, ओम ज्वालामालिन्ये नमः, ओम रत्नेश्वर्ये नमः, ओम इदगुं अवेव्रजननं मे असुदधवीरगुं सर्वगणगुं स्वल्दयेयात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेदो असमासुदत्ता। जय 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 चन्द्रादित्यौधरणि विद्युदग्निदेवज त्वमेव सर्वज्योतिषी मारार्तिकं प्रतिगृह्यतां निराजनं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोले व्यासदेव भगवान की। नीराजनम समर्पयामि जलेन शीलीकरणम मंत्र पुष्पांजलि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे व्यास जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान को इस प्रकार हमें प्रदान करें कि हमारा जीवन ज्ञानमय हो, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश हमें प्राप्त हुए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अधर्वदनो ब्रह्मा बाहुर्वरोहरे अभालोचनः संवर भगवान बादरायण भगवते वेद व्यासाय नमः। पीठस्थ देवताभ्यो नमः। तृणकमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारदाय के साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। और मंच पर उपस्थित हमारे संगीताचार्य अन्य ब्राह्मण बंधुओं का भी सभी का वरण एवं पूजन करें। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुः मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरी भवबाधाहरो श्री राधा नागर सोई यातन की जाई परे श्याम हरित दिति सोई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक। सब द्वारन को छाड़ी के मैं आयो तोरे द्वार।
सुन वृषभानु की लाडली, पुनि मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुलजू भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की जय, भगवती मैया की जय, नरसिंह भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आओ बड़े प्रेम और भाव से दो लाइन, दो शब्द भगवान के हरि नाम संकीर्तन को गुनगुनाए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। नवल रसिया नव नागर किशोर, नवल रसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। हरि कालिंदी, हरि कालिंदी फूल गिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
का जल मृग छोना सो यन का जल मृग छोना सो नख वे सर जादू तोड़ा सो नख वे सर जादू तोड़ा सो दो रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। मुस्कन पे अंगड़ाई मधु मुस्कन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास बिका है बिन भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करुणा वर्णालय गुणगण निलय भक्त मनवांचित कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार जगन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के पाद पद्म चरणों में व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं जगन नारायण भगवान की प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी से परिपूर्ण है, भगवत वाणी है, भगवान की स्वयं की वाणी है, ऐसे भागवत जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्थान के अधिष्ठात्र देवता साक्षात भगवान गोलजू जिनके पवित्र धाम में हम और आप विराजित हैं, भगवती मैया, कुछ ही दूरी पर माँ भगवती शीतला देवी का भी यहाँ पर द्वार है, उनका दरबार है।
माँ भगवती को भी मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त स्थानीय देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को नमन करते हुए, व्यास परंपरा, सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज और अनंत आचार्यों की इस पवित्र परंपरा को प्रणाम करते हुए, यजमान परिवार को नमन करते हुए, समुपस्थित हमारे जितने संगीतकार बंधु हैं, आचार्य गण हैं और आप सब दूर दूर से पधारे, सभी आप लोगों को मैं गोलजू का, भगवान का सद्भक्त मानकर जानकर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, और प्रेम से कह दो राधे राधे। संसार में सब कुछ सुनने को मिल सकता है, देखो है ना, कितनी बातें हैं संसार की। संसार में दो ही बातें हैं, एक सुनना, एक सुनाना। लेकिन हम क्या सुनने आए हैं? भगवान की कथा। अच्छा देखो, संसार में अगर हम देखें तो व्यथा ही व्यथा है, और क्या हम क्या सुनने आए हैं? भगवान की। और एक आनंद की बात यह है कि हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा, क्या होती है? लेकिन भगवान की होती है कथा। लेकिन सूत्र क्या है? संत, ऋषि, महर्षि ये सूत्र क्या दे रहे हैं? तो कहा हमारा सूत्र यह है जीवन का कि जो भगवान की कथा सुन ले, तो कहा उस जीवात्मा की जन्म जन्म की व्यथा का भी नाश कर देती है कथा। व्यथा को नष्ट करने में अगर सामर्थ्य तो किसमें? कथा में है। कथा तुम्हारी सुभगसरी नाना, उनकी कथा कितनी पवित्र है देखो। श्रीमद् भागवत कथा, देखो इसका नाम, हम जो कथा सुनने जा रहे हैं उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। तो कथा तो हम सुनेंगे, लेकिन ये श्रीमद् भागवत का क्या अर्थ है हम इसको भी जानेंगे महाराज। श्रीमद् शब्द हमारे दो ही शास्त्रों के आगे जुड़ा है। महाभारत के अगर मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कथा सुनाई, उस कथा का नाम दे दिया गीता। गीता सुगीता कर्तव्ये किमन्ये शास्त्र विस्तरे। सारे शास्त्र का विस्तार महाराज पार्थ को भगवान ने सुना दिया। अंत में अर्जुन ने कह दिया, प्रभु नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा आपने मोह ही नष्ट कर दिया। ऐसी गीता सुना दी। उस गीता जी के आगे ये शब्द जुड़ा है श्रीमद् भगवद गीता। और भगवान ने देखो 18 पुराण हैं, 18 हमारे उप पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् शब्द भागवत जी के आगे जोड़ा, भागवत के आगे। तो या तो श्रीमद् यह शब्द गीता जी के आगे है, या श्रीमद् यह शब्द भागवत जी के आगे है। तो कहा ये श्रीमद् शब्द क्यों जोड़ा? तो कहा गीता भी भगवान के मुख से प्रकट है और भागवत भी भगवान जी के मुख से प्रकट है, इसलिए भगवान की मुख की वाणी है, इसलिए भागवत जी के आगे श्रीमद् शब्द जुड़ गया। अच्छा महाराज, ये श्रीमद् का अर्थ क्या है? तो देखो, श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। श्री का अर्थ क्या है माताओं? लक्ष्मी। इसलिए आप देखो श्रीमन नारायण है, श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण, इनके आगे पहले लक्ष्मी है महाराज, पहले देवी है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ति रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजन है, आदर है, वहां कौन रमन करते हैं? तो कहा महाराज वहां देवता रहते हैं। हमारे शास्त्रकार कितने विद्वान होंगे देखो। और आजकल देखो विवाह का भी हमारे लग्न है
लेकिन कार्ड के आगे अगर नाम अगर लिखा होता है तो उसके आगे श्री या श्रीमती लगा होता है। तो श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है, श्री का अर्थ श्रेयस्कर भी है, श्री का अर्थ सम्मान भी है, श्री का अर्थ श्रेष्ठ भी है, श्री का अर्थ समृद्धि भी है। श्री का तो कहा महाराज मद का क्या अर्थ है? तो कहा मद के तो कई अर्थ है। एक मद शब्द का अर्थ अभिमान भी है, एक मद शब्द का अर्थ मतवाला भी है, और एक मद शब्द का अर्थ पूर्ण भी है शास्त्र साहित्य में। और भागवत जी के आगे श्रीमद जुड़ा, देखो श्री माने लक्ष्मी। भैया बिना लक्ष्मी के व्यक्ति पूर्ण भी नहीं है। बोलो राधे राधे। भैया जाके पास धन है, हमारा संसार में तो वही पूर्ण है। कहा मद शब्द का अर्थ अभिमान भी है, तो कहा लक्ष्मी जिसके पास आ जाए महाराज उसको थोड़ा अभिमान भी हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता? बताओ। गरीब को थोड़ी घमंड होता है, अमीर को ही होता है घमंड। तो ना मेरे पास भैया थोड़ा धन है, कॉलर उसके खड़े हो जाते। लेकिन जीवन में चाहे आपके पास लक्ष्मी है, आप भले पूर्ण हैं, आप भले ही मतवाले हैं, लेकिन फिर शब्द है भागवत। और अगर आप भागवत की शरण में आ गए तो श्री कहते हैं आपकी लक्ष्मी, और मद कहते हैं आपका वह पूर्णता का भाव। ये तभी पूर्ण हो सकता है जब आप गोविंद के हो जाते हैं, तब जब आप भगवान के हो जाते हैं। तो कहा भागवत का क्या अर्थ है महाराज? तो कहा ये भागवत शब्द 4 वर्णों से मिलकर बना है। तो कहा भागवत जी का पहला वर्ण क्या है? भा। दूसरा वर्ण है ग, तीसरा वर्ण है व, और चौथा वर्ण है त। तो चारों वर्णों को मिलाया तो शब्द बन गया भागवत। क्या बन गया माताओं? तो कहा ये भागवत में पहला वर्ण भ क्या है? तो कहा भागवत का पहला वर्ण भ, यह है भक्ति। ये क्या है माताओं? भगवान की कथा सुनने आप सब बैठे हैं, आप भी श्रवण भक्ति कर रहे हैं भगवान की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति है। प्रहलाद जी ने भागवत जी में 9 भक्ति का उपदेश किया। भगवान को प्राप्त कराने वाली 9 भक्तियों का वर्णन किया। और 9 भक्तियों का वर्णन कहाँ किया है? तो कहा 9 भक्तियों का वर्णन भगवान राम जी ने किया है। किसको किया? सबरी को किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो कहा कि पहली भक्ति जीवन में अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो कहा भैया पहली भक्ति है संतों का संग। राम जी कह रहे हैं भगवान देखो, और सत्संगति दुर्लभ संसारा। महाराज संगति का ही प्रभाव है जीवन में।
जुआरियों की संगत करोगे तो जुआ खेलना सीख जाओगे। शराबी की संगत में रहोगे तो एक ना एक दिन शराब पीना सीख जाओगे। बोलो राधे राधे। और भजनानंदियों की संगत में रहोगे, भले ही भजन ना आए, मंत्र ना आए, लेकिन आप भगत बन ही जाओगे। संगति का प्रभाव है, आप भगत बन जाओगे। आपको भले ही मंत्र ना आए, लेकिन अगर आप बैठने लगोगे तो आपको देखो याद हो जाएगा। कितने लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई जानते नहीं, लेकिन उनको आरती कंठस्थ है, उनको हनुमान चालीसा आती है महाराज। संगति का प्रभाव है। तो कहा गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया राम जी की वाणी से। तो राम जी कह रहे हैं भाई पहली भक्ति मुझे प्राप्त करने की क्या है? तो कहा पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, हमारा साथ अच्छा हो जाए महाराज। दूसरी का रति मम कथा प्रसंगा, जिसको मेरी कथा प्रसंगों से प्रेम हो जाए, जो मेरे चरित्र सुन ले भगवान के, ये दूसरी भक्ति। तो भगवान की कथा आप सुन रहे हो या आप भक्ति कर रहे हो? श्रवण भक्ति है, श्रवणम श्रवणम श्रवण भक्ति है। तो कहा भागवत का प्रथम वर्ण है भक्ति। ये भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो कहा भज धातु। संस्कृत में अगर जाएं तो भक्ति शब्द का अगर हम लोग देखें तो संस्कृत के विद्वानों ने बताया कि भज धातु और कितन प्रत्यय लगने से शब्द की व्युत्पत्ति हुई। भज धातु सेवायाम, तो सेवा की भावना ही भक्ति है महाराज। मंदिर में आकर के हम सेवा कर लें, और सेवा करना भक्ति है। आप यहाँ झाड़ू लगा दो, बुहारी कर दो, गोलजू के मंदिर में आकर के आप पुष्प को लाने की सेवा कर दो, आप यहाँ जल लाने की सेवा कर दो, आप फल लाने की सेवा कर दो। यहाँ आप सेवा जो करोगे वो भक्ति है। और संसार का किया कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ अगर कर दोगे तो भगवान की स्मृति में नोट हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। और भक्ति शब्द का तो बड़ा व्यापक अर्थ है। भक्ति क्या है? तो किसी संत ने कहा महाराज साधारण से साधारण भोजन में अगर भक्ति प्रविष्ट हो जाती है माताओं, फिर वह भक्ति के प्रवेश हो जाने से वो भोजन भोजन नहीं रहता, वो भोजन महाप्रसाद बन जाता है भक्ति के प्रभाव से। क्या है भक्ति? कहा कि जल में अगर भक्ति प्रविष्ट हो जाए तो वो जल जल नहीं रहता, वो पंचामृत बन जाता, महाराज चरणामृत हो जाता है। किसी भवन में अगर भक्ति प्रवेश हो जाए तो कहा फिर वो भवन भवन नहीं रहता, वो भवन क्या बन जाता है? तो कहा वो भक्ति के प्रभाव से वो भवन मंदिर बन जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा जब इसके हृदय में भी भक्ति प्रवेश हो जाती है तो फिर ये जीवात्मा जीवात्मा नहीं रहता। भक्ति के स्पर्श से, भक्ति के यहाँ रमण कर लेने से ये जीवात्मा फिर भगवान का ही सद्भक्त बन जाता है भक्ति के प्रभाव से। ये भक्ति की महिमा है। देखो भागवत में प्रथम वर्ण भव शब्द का अर्थ तो भक्ति है, लेकिन गौ क्या है? तो कहा गौ शब्द का अर्थ है ज्ञान। भागवत जी के महात्म्य में भी एक श्लोक आया है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। व्यास जी महाराज कह रहे हैं भागवत क्या देती है जीवात्मा को? तो कहा भक्ति देने वाली कथा है भागवत की कथा। ज्ञान दे देती है, वैराग्य दे देती है। अब हमारे पास ज्ञान क्यों नहीं आता? हम दिन भर सुनते तो हैं भगवान की कथा, लेकिन हम गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं महाराज? तो कहा महाराज सुनते तो यहाँ से हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग, बोलो राधे राधे, सुनने वाले भी तीन प्रकार के होते हैं। अब सुनाने वाला तो सुना ही रहा है, लेकिन सुनने वाले तीन प्रकार के कैसे हैं? तो कहा एक तो होते हैं महाराज श्रोता,
वो कैसे होते हैं महाराज? तो कहा जो इन कानों से सुनते तो हैं लेकिन सुन कर करके यहाँ हृदय में बैठाते हैं, उनको कहते हैं श्रोता, श्रोता। दूसरी कोटि के होते हैं माताओं सरोता, जो सुनते तो हैं लेकिन बात को सरका लेते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से, तो उनको कहते हैं सरोता, सरका देते हैं। और तीसरे, तो कहा तीसरे होते हैं माताओं सोता। को महाराज जो तुम काट करते ली जावा बहुत है, भल नींद उन्हें हो पूछन सोता। तो सरोता भी बढ़िया नहीं है, सोता भी बढ़िया नहीं है, बढ़िया कौन है? भक्त क्या कहता भगवान का कि तुम वक्ता बनो और मैं श्रोता बनूं। भक्त कह रहा भगवान का, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। गाओगे? तुम वक्ता बनो और मैं श्रोता बनूं, 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे, ओ है नाम भागवत में मिलेंगे, ओ है नाम तेरे संग में रहेंगे, ओ है नाम तेरे संग में रहेंगे, ओ है नाम, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, अरे ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, संग में रहेंगे, ओ है ना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ है ना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। जाहो दोनों हाथ से जरा ताली बजाते रहा। तुम चंदन बनो और मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो और मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो और मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो और मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। कहाँ मिलेंगे हे नाथ? दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजाइए, एक ताल बजाओ जरा। देखो प्रभु के भजन में बजाओगे ताल तो हो जाओगे मालामाल। मस्तक पर मिलेंगे ओ है नाम, मस्तक पर मिलेंगे ओ है नाम, मैं रहेंगे ओ है नाम तेरे संग में रहेंगे, ओ है नाम, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना
बनो और मैं तान बनो, तुम मुरली बनो और मैं तान बनो। राधे 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 ताली बजा लो, राधे राधे थोड़ा गा लो, राधे 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 कृष्ण मिला दे, राधे राधे। तुम मुरली बनो और मैं तान बनो, तुम मुरली बनो और मैं तान बनो, तुम मुरली बनो और मैं तान बनो, तुम मुरली बनो और मैं तान बनो। अधरों पे मिलेंगे हो, अधरों पे मिलेंगे हो मोहना, अधरों पे मिलेंगे हो मोहना, अधरों पे मिलेंगे हो मोहना, तेरे संग में रहेंगे 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 हो मोहना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भाव शब्द का अर्थ, भाव वर्ण का अर्थ क्या है? भक्ति। गौ का अर्थ है ज्ञान, भागवत का देखो वर्ण है। और तौ का अर्थ है तारण, तौ का अर्थ क्या माता? और वो का अर्थ है वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तो का अर्थ है तारण। जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में वैराग्य है, जिसके जीवन में सज्ञान है, तो कहा कि फिर भागवत उस जीवात्मा का तारण भी कर देती है, उसका उद्धार भी कर देती है। तो भागवत जी का प्रथम श्लोक महात्म्य प्रभाग में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कहा पहला श्लोक क्या है भागवत जी का, देखो। तो पहला श्लोक बड़ी आप बिल्कुल पवित्रता से आप सुनेंगे। मैं बोल रहा हूं और आप मेरे संग दोहराएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म्य प्रभाग का पहला श्लोक, बोलो मेरे संग। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखो इसका अर्थ कितना सुंदर है। भगवान के तीन रूप हैं। वैसे भगवान के अनेक रूप, क्योंकि उनका नाम है अनंत। अगम्य अगोचर है भगवान, अनंत उनके नाम है। ऐसे अनंत भी उनके रूप है, विविध रूप है भगवान के। लेकिन भागवत जी में भगवान के तीन रूपों का वर्णन हुआ है। तो कहा भगवान का नाम है सच्चिदानंद, और तीनों को अलग अलग करो तो शब्द का अर्थ बनता है सद, चिद और आनंद, और तीनों को मिलाया तो शब्द बन गया सच्चिदानंद।
तो कहा सत का अर्थ क्या है महाराज? तो कहा सत, सत शब्द का अर्थ है अविनाशी, सत्य। तो कहा भगवान की सत्ता और भगवान अविनाशी हैं, सत्य हैं। और बाकी जितना कुछ संसार में हमें दिख रहा है ये सब असत्य है महाराज। जितना कुछ आप यहां देख रहे हैं सब बेकार है, सब ये मिटने वाला है। लेकिन भगवान की सत्ता ही सत्य है, इसलिए उनका नाम है सत्य नारायण। क्या नाम है उनका? उन्हीं वही सत्य है, उनकी कथा सत्य है, उनका नाम सत्य है। और चित, तो कहा चित शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। सतगन है भगवान, चितगन है, चित माने प्रकाश। तो कहा जो देखो भगवान स्वयं प्रकाशित है, लेकिन हम स्वयं प्रकाशित नहीं है। हमें जब कोई दूसरा ज्ञान देता है तब हमारा अज्ञान मिटता है और तब हमें ज्ञान होता है, वरना हमारे जीवन में अंधकार है। अभी रात हो जाए तो हमें प्रकाश कोई देता है भाई, लेकिन भगवान चित्त घन है, वो स्वयं प्रकाशित है। और तीसरा भगवान का नाम है आनंद, आनंद घन है। और परम आनंद भी उन्हीं के नाम में है। संसार में सुख तो है लेकिन क्षणिक है, थोड़ा है। भगवान का सुख कैसा है? तो कहा भगवान के चरणों में अखंड सुख है, जो एक बार उनका हो गया फिर उसको कोई दूसरी चीज अच्छी लगती। एक बार जिसको भक्ति का रस मिल गया तो कहा उसको फिर दूसरा रस अच्छा लगता ही नहीं महाराज, सारे रस पी के लग जाते हैं। भगवान की भक्ति का रस बड़ा मीठा है, ये नशा है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए तो फिर उतरता। बोलो राधे राधे। अरे प्रेम से कह दो जरा। महाराज ये तो एक बार चढ़ गया, हमारे प्रताप जी जी कहते हैं महाराज एक बार चढ़ गया फिर नशा प्रभु की भक्ति। और दुनिया के लोग तो भाई जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, तो रात को पिएगा और सुबह को उतर जाएगी। लेकिन हरि के नाम की रसना तू ऐसी लगा, तेरी सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ऐसा नशा है ये भक्ति का नशा। तो कहा भगवान आनंद के प्रणेता हैं, आनंद उन्हीं से। और कौन है भगवान? तो कहा तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश कर देते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, सारे ताप संताप जो मिटा देते हैं। और कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के जो कारक हैं, सारे विश्व को बनाने वाले। आप देखो वहां भगवान ने भू भव स्व जनः तपः सत्यम स्वर्ग आदि लोक बना दिए। और यहाँ देखो इतना बड़ी ब्रह्मांड विश्व को रच दिया, और इससे नीचे भी भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल इतनी रचना कर दी। देखो भगवान जड़ जंगम पठार पर्वत नदी नाले क्या क्या भगवान ने यहाँ, और कितनी ईश्वरीय विधान देखो, कितनी जीव सत्ता बना दी। ये सब किसने बनाया बताओ माताओं? हैं? तुम कहते हो घर मैंने बनाया, कैसे बनाया तुमने? किसने बनाया बताओ? सारे विश्व की उत्पत्ति के कारक भगवान है भाई, सब उन्होंने बनाया। हाँ उन्होंने किसी किसी को माध्यम बना दिया, माध्यम उन्होंने बना दिया, किसी को कुछ प्रेरणा दे दी, किसी को कुछ प्रेरणा दे दी। जिसको प्रेरणा दी वो माध्यम बन गया, लेकिन देने वाले तो भगवान ही हैं, जिसको जैसा वो बता दे। और उन्हीं भगवान के भाव को हमने समझना है, यह है भक्ति। इसी भागवत जी को देखो, व्यास जी महाराज को ऐसी प्रेरणा करी भगवान ने, तो 12 तो स्कंद बना दिए, 18
18,000 श्लोक लिख दिए व्यास जी ने और 335 अध्यायों से ये परिपूर्ण विशालतम ग्रंथ प्रकट कर दिया और सारा संसार कहने लग गया बोल श्रीमद् भागवत भगवान की। सब जय जयकार करने लग गया सारा संसार। तो सब कुछ बनाने वाले भगवान हैं। हम सोचते हैं महाराज ये घर हमने बना लिया, ये माया हमने जोड़ दी। तो भगवत्ता के रूप में किसी को भगवान यहाँ भेज दे। हमारे बीच में अभी नहीं रहे स्वर्गीय हमारे पूरन सिंह भंडारी जी, उनको भगवान ने ऐसी प्रेरणा दे दी। उन्होंने देखो कितना ऐसा अगम्य ये स्थान बना दिया, कैसा स्थान बना, अमर हो गए उस संसार। इतना बढ़िया। 2018 में जब मैंने यहाँ कथा सुनाई थी तो बहुत भगवान जी का मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन उनकी भक्ति, वो तो राजवंशी राजा है, लेकिन उनकी कृपा ऐसी रही और इतना फील्ड भी नहीं था महाराज यहाँ। ये अकेले और उनका साथ दिया जिन्होंने भक्तों ने, पूरन सिंह भंडारी जी ने इतनी बड़ी माया को यहाँ रच दिया। देखो ये कृपा किसकी है? कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। सारे संसार में अगर कृपा है तो किसकी है? कृपा भगवान की हो सकती है बस, और किसी की कृपा नहीं। और उन्हीं की कृपा से देखो आप आजकल नेट के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कितना बड़ा महाकुंभ आयोजित हो रहा है। देखो वहां संत गा रहे हैं, भगवान का नाम देखो, और नाम का तो प्रभाव है ही भाई। भागवत जी का भी सार यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों का प्रणाशन तभी होगा जब आप भगवान के नाम की महिमा में डुबकी लगाओ। और जब तक प्रभु का नाम है, नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसारा और सुखिया सोही जो नाम आधारा। सारा संसार दुखिया है भाई, लेकिन सुखिया कौन है? कहा सुखिया वो है जिसने भगवान का नाम ले लिया। और भागवत जी का 12 स्कंद का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य। और भगवान का नाम में इतना सामर्थ्य है कि वो जीवात्मा के सारे पापों को धो देता है। भागवत जी में महात्म्य में पहली कथा भक्ति महारानी की कथा है। वैसे भागवत जी का मैंने 72 बार मैंने पारायण कर दिया भगवत कृपा से, 72 बार सुना दी भागवत जी। ये 73वीं कथा सुना रहा हूं भागवत की। समय अवधि को देखते हुए, क्योंकि आज बहुत विशाल, हमारी माताएं वो थक गई, आई नहीं अभी, आज कम आई, सुबह जो आई थी तो यहाँ से रानीबाग चित्रशिला धाम चले गए, वहां से जल लेकर करके जल कुंभ में जल लेकर के आए। और पहला दिन थोड़ा व्यवस्था का होता है महाराज। कल से कथा का प्रारूप हम 1 बजे रखेंगे, 1 बजे से 4 बजे तक बड़ा आनंदित कथा आप लोगों को मैं प्रसंगवत सुनाऊंगा। लेकिन थोड़ा भक्ति के महात्म्य को श्रवण करते हुए फिर हम लोग आगे आरती की ओर दर्शन करेंगे। इसी भागवत जी में नारद जी ने एक दृश्य देख लिया। नारद जी पृथ्वी घूमने चले गए। अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। एक कल्प में नारद जी महाराज सारे इस पृथ्वी के तीर्थों में भ्रमण करने लगे। कहां चले गए नारद जी? तो कहा पुष्कर चले गए। नारद जी कहां गए? प्रयाग चले गए। प्रयाग कहां है? तो कहा जहां त्रिवेणी का संगम है, जहां गंगा यमुना सरस्वती है। त्रिवेणी, त्रि माने 3 और वेणी माने धारा, जहां संगम स्थान है उसको प्रयाग कहते हैं महाराज।
और प्रयाग में तो आजकल महाकुंभ लगा है, जरा हम भी जय जयकार कर ले। बोलो प्रयाग धाम की जय, महाकुंभ की जय हो। और प्रयाग क्या है आप जानते हैं? तीर्थों का राजा प्रयाग है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग है। क्यों है तीर्थों के राजा प्रयाग? तो कहा कि इसलिए तीर्थों के राजा प्रयाग है क्योंकि वहां संतों का समागम है। और इस बार वाला महाकुंभ तो हमारा 144 वर्ष बाद आया है। बोलो राधे राधे। ऐसा ही है ना, बड़ी महिमा है। तो कहा नारद जी महाराज प्रयाग चले गए, हरिक्षेत्र चले गए, कुरुक्षेत्र चले गए, श्रीरंग चले गए, सेतु बंधन रामेश्वरम चले गए घूमने। तो नारद जी महाराज ने क्या देखा? तो कहा नारद जी महाराज ने वृंदावन में जब नारद जी गए, सुनो कथा की महिमा सुना, भागवत जी में लिखी। तो वृंदावन में जब नारद जी वहां गए तो वहां यमुना महारानी का दर्शन किया नारद जी ने। अब बड़ी विशाल यमुना, और उस यमुना महारानी के मध्य में एक देवी बैठी हुई। नारद जी ने देखा, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। नारद जी ने बड़े आश्चर्य से देखा। जैसे नारद जी ने उस देवी को देखा, उस देवी ने भी नारद जी को देख लिया। और देखते ही उसने ना आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय। भो भो साधु, जोर जोर से आवाज लगाई। अरे महात्मा, अरे महात्मा, थोड़ा रुक जाओ। नारद जी महाराज रुक गए, देखने लगे। कहा मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो, क्योंकि मैंने सुना है साधुनाम दर्शनम पुण्यम। जीवन में अगर इन नेत्रों से किसी साधु का दर्शन हो जाए तो कहा कि उसका दर्शन ही पुण्य दे देता है, पुण्य बढ़ा देता है। देवी ने कहा कि आप मेरी दृष्टि में साधु हैं, कोई महात्मा है। नारद जी ने कहा कि हे देवी, तो यमुना के पुलिन तट पर बैठी है, कितनी असंख्य स्त्रियां तुझे पंखा झल रही हैं, तेरी इतनी सेवा कर रही, तुझे कैसी चिंता है भाई? तो कहा नारद जी से उस देवी ने कि मैं कोई साधारण देवी नहीं हूं नारद जी। नारद जी ने कहा फिर तुम देवी हो कौन? तो कहा कि हे नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कहा नारद जी महाराज, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं इस संसार की। कहा मैं कौन हूं आप जानते हैं? अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं। भक्तिर नृत्यति यत्र च, भगवान के चरणों में सदा नृत्य करने वाली भक्ति महारानी हूं, मैं कोई ऐसी वैसी देवी नहीं हूं। नारद जी विचार करने लगे। तो कहा देवी चिंता क्या है? तो कहा कि बस इमो में तनयो मतो। हे नारद जी, मेरे दो पुत्र हैं। भक्ति महारानी कह रही मेरे दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। हे नारद जी, कलयुग के कली के प्रभाव से मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये
निस्तेज हो गए। ये मेरे अगल बगल लेटे हैं। अच्छा, और मुझे ये चिंता है नारद जी, कलिकाल के प्रभाव से ये जहां मूर्छित हुए वहीं ये बूढ़े भी हो गए। नारद जी, होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और बच्चे जवान हो, लेकिन मेरे संग उल्टा ही हो गया। भक्ति महारानी कह रही नारद जी से, नारद जी मैंने तो यमुना में डुबकी लगाई, मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैरागी बूढ़े हो गए और निस्तेज होकर के लेटे। मैं बड़ी कष्ट में हूं, चिंता में, और मेरे इस कष्ट का आप नाश कर दो, भाई इतनी प्रेरणा है, इतनी प्रार्थना है। तो नारद जी महाराज ने शंख बजाया, घंट बजाया, गीता का वहां पाठ कर दिया नारद जी ने। देखो नारद जैसे संत, भगवान के अवतार है नारद जी। नारद शब्द का अर्थ है ज्ञानम इति ददाति नारदः, जो ज्ञान प्रदान कर दे वो नारद है। और नारद शब्द का अर्थ क्या है? नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, उनका नाम क्या है? नारद है। लेकिन नारद जी ने भी जब शंख बजाया, घंट बजाया, घड़ियाल बजाया, गीता का पाठ किया, और तब भी वहां माताओं वो हिले ही नहीं, ज्ञान वैरागी को कुछ हुआ ही नहीं। तब नारद जी महाराज चले गए। तो नारद जी को मार्ग में सनकादिक मिल गए, और सनकादिकों ने कहा कि हे नारद जी, आप तो सदा सर्वदा भगवान के नाम को गाते हो, आपको चिंता कैसे हो गई? तो नारद जी ने सारी कथा बता दी कि भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति मैंने करनी है। तो कहा गोविंद की शरण में चले जाओ। है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो कहा बड़े से बड़ा सामर्थ्य अगर किसी में है तो कहा वो भगवान में है, और कुछ करने का बड़े से बड़ा सामर्थ्य किसी में है तो भगवान के नाम में है। तो कहा और भगवान की कथा में है। देखो, और श्लोक गा दिया क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़े बड़े यज्ञ करने से भी जो फल नहीं प्राप्त हो सकता, तो कलयुग में अगर कलौ केशव कीर्तनात्, कोई केशव का कीर्तन ही कर ले, और कीर्तन करने मात्र से ही उसके बड़े बड़े कार्य उसके हो जाते हैं नाम के प्रभाव से। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। शिव जी भगवान भी यही कह रहे हैं। मैं आगे बैठा था कुछ लोगों के संग, शिव जी कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, उमा मैं तुझे अपना अनुभव सुना रहा हूं। मेरा अनुभव क्या है? सत हरि भजन जगत सब, भगवान का भजन ही सत्य है और बाकी सब बेकार है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने क्या किया? नारद जी चले गए भक्ति महारानी के पास। नारद जी ने आसन लगा लिया और सप्ताह भागवत का वाचन शुरू कर दिया। पहले दिन की कथा सुनाई, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, और जैसे पांचवें छठे दिन की कथा सुनाई रहे थे नारद जी, तो भक्ति महारानी के वो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हिलने लग गए। और ऐसे हिले महाराज जो सातवें दिन की भागवत की कथा सुनाई, तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र उठ करके बैठ गए आज से। और ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भगवान की कथा ने तोड़ दी। देखो, भक्ति महारानी पुष्ट हो गई और वहां पर जय जयकार, जय घोष करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की जय जयकार करने लगे। और यह श्रीमद् भागवत की महात्मा की जो कथा है, तो कहा यह भी जो अंधकार मूर्छा में डूबे लोग हैं, तो कहा ऐसे मूर्छित जीवों को यह तुरंत जगा देती है। जो नींद में सोए हैं, मोह की नींद में, अज्ञान की निद्रा में, तो कहा अगर वो भागवत की कथा में आ जाए और भगवत कथा को सुन ले, तो कहा श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से ही तो जग जाता है जीवात्मा।
और कहा मैं तो एक बात यह कहता हूं कि अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन हमने अपना सारा जीवन संसार को अर्पित कर रखा, बोलो राधे राधे। लेकिन आज ऐसा भाव जगाओ और यही भाव गुनगुना दो। क्या? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, जीवन है दोनों हाथ से ताली बजाओ तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देखो यहाँ अगर लगाओगे नाच, यहाँ बजाओगे ताल, यहाँ हिलाओगे गाल, यहाँ सब अंकित होगा। यहाँ नोट हो रहा है गोलू के दरबार में, और वहाँ डीजे में नाचोगे तो धुन में होगी भीड़, धुन में भीड़ होता। नेताओं के भाषण में बजाओगे ताली तो वो ताली हो जाएगी, और यहाँ बजा लोगे ताल तो भगवान बना देंगे माला। तो दोनों हाथ से जरा ताल बजाते हो, आनंद में नृत्य करते हुए कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, तेरे हाथन की, हाँ तेरे हाथन की, तेरे हाँ तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया बने, चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया बने, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया बने, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया बने।
बने, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। भक्त वत्सल भगवान की ये वाला पद जो है ना, देखो, अगर आप भगवान के दरबार में बैठे हो ना, तो यहाँ पर भी बैठ करके अगर आपको दुनिया की याद आती है तो यहाँ बैठना बेकार है। बोलो राधे राधे, एक ताल बजाते हुए जरा, और ये पद गा लो, कितना मीठा है। देखो, भक्त कह रहा है भगवान का, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए गाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए गाने, अरे हुए बेगाने, हाँ हुए गाने हुए गाने, हाँ हुए गाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए गाने। क्या कहना है? हे गोलू, हे भगवान, तू ही मुझे अपना ले, मुरलिया बने, तू ही मुझे अपना बने, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया बने, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अच्छा, एक लाइन मैं गाऊं, एक लाइन तुम गाओ, जब बजाओ ताली तो बजाओ, एक साथ प्रभु के भजन में, एक साथ, बेताला नहीं, एक साथ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। अपने चरण का, अपने चरण का दास बना लो, डालो ये गुहार भीतर से लगानी है, दिल से कहो प्रभु से, हे प्रभु, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, दास बना लो, मुझे 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 दास बना लो। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। और क्या कहना है प्रभु से? वृंदावन में बसा लो, वृंदावन में बसा लो, मुरलिया वाले। जीवन है
महापुराण की, धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, गोलजू भगवान की, भगवती मैया की, नरसिंह देवता की, सैमनाथ भगवान की, गंगनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शीतला मैया की, चारों धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको आज कथा का यही हम लोग विराम, और कल से भगवान की पवित्र कथा 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में जोड़ेंगे, और आज का कार्य हमारा बड़ा, आज का दिन बहुत बृहद रूप में भी रहा। आज के हमारे यजमान सपत्नीक ललित शाह जी रहे, उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन करें। कल के यजमान हमारे आदरणीय परिहार जी यहाँ सपत्नीक बनेंगे, उनके लिए भी सकुटुंब सपरिवार मैं गोलजू भगवान से प्रार्थना करूँ उत्तरोत्तर वृद्धि करें, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन। हमारे परम आदरणीय गोलजू के लोक प्रख्यात जो डांगर हैं आदरणीय प्रताप सिंह जीना जी, कल से हम उनके कुछ वचनों का भी हम लोग यहाँ अनुपालन करेंगे, और उन्हीं की सन्निधि सानिध्य में और गोलजू इस दैदीप्य धाम में, और जिन्होंने ये मार्ग प्रशस्त किया ऐसे हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय भंडारी जी, उनकी भी पत्नी जी यहाँ विराजित है, परिवार के बच्चे यहाँ विराजित हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत कथा में साधुवाद करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। समस्त संगीतकार भाइयों और मेरी जितने भागवत परिकर जन है, सबको एक सूत्र में पिरोते हुए आप सब लोगों को बधाई करता हूँ। आदरणीय हमारे राणा जी भी यहाँ पर विराजित हैं, उनको भी नमन करता हूँ। ठाकुर द्वारा ठाकुर जी के मंदिर से वो यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं बहुत विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। सब अपने जुगुत से लगे हैं, युवा, हमारी माताएं, हमारे पुरुष वर्ग, और सुबह तो बहुत सारे लोग थे, अभी तो मुझे कम दिख रहे हैं क्योंकि आज का कार्य बड़ा बृहद रूप से रहा, लेकिन कल मैं आकांक्षा करता हूं कि कल सब यहाँ पर बृहद रूप से जुड़ेंगे। सबके जीवन की उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करते हुए गोलजू भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बोल गोलजू देवता की, न्याय देव भगवान की, इष्ट देव भगवान की। मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ, आरती की ओर अग्रसर हूँ। आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाना। खड़े होकर के गोलजू की और भागवत जी की आरती का परम आनंद लाभ ले। राधे राधे, कल से और ज्यादा है। राधे राधे। बोलिए शिव शंकर भगवान की, बोलिए गोलजू भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आराधिक्यं प्रज्वाल्य ओम इदगुम अवे प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं ससये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर
भाव यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतसंग बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतसंग बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही ओ मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीरामपुरश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं माणो महासायवचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रसन्नाते प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी चराचरस्य। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापदेशं वातात्मजं मातर्योगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण